पहले दोस्तों यहाँ से ना अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। क्या होता है? एपीकल्चर, इसे एपीकल्चर बोलते हैं। और एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, यानी मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एपीकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट वन है, देखिए आपको अगर हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो यह हिंदी में भी लिखा हुआ है सेरीकल्चर और इंग्लिश में लिखा हुआ है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन अध्ययन को, यानी रेशम के कीट पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन अध्ययन को बोलते हैं सेरीकल्चर। पीसीकल्चर, पीसी मतलब होता है मछली, ठीक है, पीसी का मतलब होता है मछली, और मछली पालन ये पीसीकल्चर मछली पालन को बोलते हैं, मत्स्य पालन के अध्ययन को बोलते हैं पीसीकल्चर। मैकोलॉजी मींस क्या होता है? कवकों का अध्ययन, कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मैकोलॉजी। इसके अलावा देख लीजिए क्या है? फैकोलॉजी। क्या है ये? फैकोलॉजी यानी कि शैवालों के अध्ययन को बोला जाता है फैकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को बोला जाता है फैकोलॉजी, ठीक है। एंथोलॉजी किसको बोलते हैं? तो पुष्पों के अध्ययन यानी फूलों के अध्ययन को बोला जाता है एंथोलॉजी, ठीक है। आगे और देख लीजिए क्या बोला जाता है यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पोमोलॉजी, पोमो का मतलब होता है क्या? फल, और पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन, ठीक है। फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, क्या है ये? ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, पक्षियों के अध्ययन को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। एंथियोलॉजी, ठीक है। एक्यूलोथोलॉजी मतलब मछली होता है, जिसे मछलियों के अध्ययन को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंटोमोनोलॉजी, क्या है ये? एंटोमोलॉजी यानी कीट होता है और कीटों के अध्ययन को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। डेंड्रोलॉजी यानी क्या मतलब होता है? वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को बोला जाता है डेंड्रोलॉजी। ऑफियोलॉजी का मतलब होता है सांपों का अध्ययन, क्या बोलते हैं? सांपों का अध्ययन। अगर सांप का अध्ययन कोई कर रहा है तो उसको बोलते हैं सेरोलॉजी, ठीक है। सेरोलॉजी मतलब होता है क्या? यहाँ पे देख लीजिए क्या है? सेरोलॉजी का मतलब होता है छिपकलियों का अध्ययन। सेरो मतलब SAURO, सेरो का मतलब होता है छिपकली, छिपकलियों के अध्ययन को बोला जाता है सेरोलॉजी, ठीक है। सिल्वीकल्चर मतलब होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूलों का अध्ययन, यानी फूलों का कोई अध्ययन कर रहा है, स्टडी कर रहा है तो उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर। कहते हैं कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? क्या? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या है? देखिए हरित क्रांति है, ये है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। खाद्यान्न यानी अनाज से रिलेटेड है हरित क्रांति। आपसे पूछा जाता है श्वेत क्रांति। श्वेत मतलब सफेद होता है और सफेद क्या होता है? दूध। तो दूध के उत्पादन को कहा जाता है सफेद क्रांति या फिर श्वेत क्रांति। नील क्रांति या फिर नीली क्रांति की बात करें तो ये क्या है? मत्स्य पालन यानी कि मत्स्य पालन, मछली उत्पादन को बोला जाता है नीली क्रांति। नीली इसलिए बोला जाता है क्योंकि पानी कैसे होते हैं? नीली होती है, और पानी पृथ्वी पर ज्यादा कारण ही क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए क्या है? भूरी क्रांति है। भूरी क्रांति है उर्वरक या उत्पादन, ठीक है, उर्वरक उत्पादन, जो कि उर्वरक उत्पादन करते हैं उसे भूरी क्रांति कहते हैं। रजत क्रांति है अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन को रजत क्रांति बोलते हैं। पीली क्रांति होता है तिलहन उत्पादन होता है। और इसके अलावा कृष्ण क्रांति क्या है? तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। किससे है? बायोडीजल उत्पादन, ठीक है। लाल क्रांति क्या है? तो लाल क्रांति है टमाटर और मांस उत्पादन, मांस और टमाटर के उत्पादन जो करते हैं उसे लाल क्रांति बोला जाता है। गुलाबी क्रांति किसे बोला जाता है? तो झींगा मछली उत्पादन, अगर कोई झींगा मछली उत्पादन कर रहा है तो उससे संबंधित है गुलाबी क्रांति, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है, वो बन जाता है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति क्या है? मसाला उत्पादन के संबंधित को कहते हैं बादामी क्रांति। सुनहरी क्रांति बोलते हैं फसल उत्पादन को, और अमृत क्रांति बोलते हैं नदी जोड़ो परियोजना को, ठीक है। गोल क्रांति किसे बोलते हैं? आलू उत्पादन को, क्योंकि आलू गोल रहता है इसलिए उसे आलू उत्पादन बोलते हैं, ठीक है, गोल क्रांति, ठीक है। स्वर्ण क्रांति किसे बोलते हैं? तो बागवानी को बोलते हैं स्वर्ण क्रांति। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन को बोलते हैं या चमड़ा से रिलेटेड होता है। काली क्रांति किसे बोलते हैं? देखिए क्या? काली क्रांति। तो ये काली क्रांति किसे बोलते हैं? यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, ये है काली क्रांति कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल के उत्पादन को बोलते हैं काली क्रांति। तो ये प्रमुख प्रश्न थे जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।